नमस्कार साथियों। साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में कुछ प्रश्न पढ़े, उसके बाद के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, कोई धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 8,640 रुपये तथा 5% वार्षिक दर से उतने ही वर्षों में 8,800 रुपये हो जाती है, तो समय व मूलधन ज्ञात करो। 4% की दर से और 5% की दर से, दो अलग अलग दर से मिश्र धन दिया हुआ है। एक दर है 4% और एक दर है 5%। 4% की दर से जो आपका मिश्र धन है वो है 8,640 और 5% की दर से जो मिश्र धन है वो 8,800। अब ये की दर 1% अधिक होने से ब्याज अधिक आया है। बाकी सहम दर में जो तो बराबर ही आता, समय बराबर है। अब यहां पर केवल और केवल 1% दर का जो ब्याज है वो यहां से आपको पता चल जाएगा कि 1% जो दर है उस 1% दर का ब्याज कितना है। 1% दर का ब्याज, इन दोनों का अंतर कि पहले दर 4% थी, अब है 5%। 1% दर बढ़ी और ब्याज कितना बढ़ा। 8,800 में से 6,440 ये घटा लीजिए, तो ये जो एक वर्ष का ब्याज आया है ये 159 रुपये आया। 160 रुपये अधिक आए और ये 160 रुपये एक वर्ष का ब्याज है। सॉरी, 1% का ब्याज 160 रुपये। अब आपको 4% का ब्याज लिखना है, तो आप 4% का ब्याज लिख सकते हैं कि 4% का ब्याज कितना होगा, तो इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। 160 गुणा 4, ये 16 चौके 64, 639 रुपये। तो ये 4% दर का ब्याज कितना है, 640। तो आप यहां से ब्याज ज्ञात कर सकते हैं कि इसके अंदर ब्याज कितना है। इसके अंदर ब्याज है 640 और यदि ब्याज घटा लेंगे तो शेष मूलधन आ जाएगा। इसका मूलधन, मिश्र धन 8,640 है, उसमें से ब्याज 640 घटा देंगे, मूलधन आ जाएगा 8,000। तो एक तो आपको मूलधन पूछा, मूलधन तो आ गया कितना है, 8,000। अब आपको ज्ञात करना है समय। समय भी ज्ञात कर सकते हैं। समय बराबर, सूत्र है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको ब्याज लिखना है 640 रुपये। 640 ब्याज गुणा में ये 100 बटे में लिखना है मूलधन, और इसका जो मूलधन है वो 8,000 है। मूलधन 8,000 और गुणा दर, और जो दर है वो है 4%। मूलधन 8,000 और दर 4%। इसी लाइन से लिखें, इससे लिखो तो इससे भी लिख सकते थे, अपने ये एक ही हल किया है। तो ये 4% दर है, 8,000 मूलधन है इसका, 640 इसका ब्याज है। अब आप समय ज्ञात कर सकते हैं। समय ज्ञात करने के लिए 3 जीरो कट जाएंगे, ये 3 जीरो कट गए, और 64 में 8 चौका 32 का भाग देंगे, 32 का भाग 64 में जाएगा 2 बार। तो ये जो आपका समय आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। इसका समय कितना है, 2 वर्ष। मूलधन कितना है, 8,000। दोनों चीजें पूछिए, मूलधन 8,000 और समय 2 वर्ष। अगला प्रश्न, कितने मूलधन को 5% की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर 3 महीने के लिए जमा करने पर वह 2,025 रुपये हो जाएगा। इससे पहले एक प्रश्न थोड़ा सा सरल हल कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड भी आ गया है। एक प्रश्न और लिखते हैं। कोई धनराशि 20% की वार्षिक दर से 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3,200 रुपये हो जाती है। 3 वर्ष में 3,200 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखो,
अब इस प्रश्न में यह है कि 20% की दर से 3 वर्ष में 3200 रुपए हो जाती है, तो 3200 क्या है? मिश्र धन। दर और समय दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, आपको ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। और मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था अपन ने, मूलधन बराबर, और जो मूलधन का फॉर्मूला मिश्र धन से वो इस तरीके से है, मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। ये फॉर्मूला था मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करने का, मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। अब इसका जो मिश्र धन है वो 3200 रुपए है। ये मिश्र धन 3200 गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर 20% और समय 3 वर्ष। 20 का 3 से गुणा करेंगे 60, 3200 गुणा 100 बटे में ये 100 के साथ में 20 गुणा 3 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160। 160 को आप काट सकते हैं, 0 कट जाएगा और 16 32 से कट जाएगा 2 बार, 2 और 3 0, तो इसका जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा? 2000 रुपए आएगा। तो ये है मिश्र धन से मूलधन किस तरीके से ज्ञात करते हैं, उसका एक फॉर्मूला लिखा भी था पहली क्लास में अपन ने। तो ये मूलधन का फॉर्मूला है मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। दर 20%, समय 3 वर्ष। 20 का 3 से गुणा कर लिया 60, और 60 को 100 में जोड़ेंगे 160, 0 काट दिया, 16 32 से 2 बार और 3 0, 2 और 3 0 कितना हो गया? 2000। अब यही सेम प्रश्न इसका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है। प्रश्न वही है, पहले ये लिखा था कि थोड़ी सी कैलकुलेशन सरल आ जाए। कितने मूलधन को, मतलब मूलधन ज्ञात करना है, 5% की वार्षिक दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर वह 2025 रुपए हो जाएगा। अब ये 2025 रुपए क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन दर और समय दिया हुआ और मूलधन ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला अभी लिखा था वही है, मूलधन बराबर मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100, मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। अब पिछले प्रश्न में इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का अंतर है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है। मिश्र धन आपको दे रखा 2025, ये मिश्र धन 2025 गुणा में ये 100 बटे में ये 100 प्लस दर है आपकी 5% गुणा समय। यहाँ बस मिस्टेक ये यही है कि ये 3 वर्ष नहीं है, ये जो है ये 3 महीने है, और 3 महीनों को वर्ष में बदल के लिखेंगे। 3 है और इसके अंदर 12 का भाग देंगे तो वर्ष बदल जाएगा, 3 12 से कट जाएगा, ये 1/4 वर्ष। तो इसका जो समय है वो 3 महीने नहीं है, कितना है? 1/4 वर्ष है। तो इसका समय लिखेंगे 1/4। अगला स्टेप 2025 गुणा 100 बटे 100 प्लस 5/4। 5 गुणा 1/4 जो है ये हो जाएगा 5/4। अब इसको पहले जोड़ करेंगे, जोड़ करेंगे तब 4 गुणा होगा 100 से, ये हो जाएगा 400। 2025 गुणा 100 बटे में 4 का 100 से गुणा 400 प्लस 5 और इसके पूरे के बटे में आएगा 4। 4 का 100 से गुणा हो जाएगा, ये जोड़ होगी 405/4। अब बटे का 4 ये ऊपर गुणा हो जाएगा, अब गुणा हो जाएगा 2025 गुणा 100 और गुणा 4 और बटे में आ जाएगा 405। 400 के साथ में ये 5 उड़ेगा, 405 और ये बटे वाला 4 ऊपर गुणा में आ जाएगा। अब 405 का भाग 2025 में पूरा पूरा जाएगा 5 बार। अब 5 का 4 से गुणा करेंगे 20 और 2 0, तो इसका भी मूलधन कितना आएगा? 2000 आएगा। तो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि 3 महीने थे, 3 महीनों को आप वर्ष में लिखेंगे तो 1/4 होगा, क्योंकि इसमें 12 का भाग देंगे, और फिर ये 5/4 होगा, फिर ये जोड़ होगी पहले। ऐसा नहीं कि सीधा आप 4 ऊपर लिख लें 105 लिख लें, गलत हो जाएगा। पहले जोड़ करेंगे, 4 का 100 से गुणा 400 प्लस 5/4। अब बटे का 4 ऊपर गुणा कर लो और बटे में आ जाएगा ये 405। 405 2025 से पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार, और 5 का 4 से गुणा 20 और 100 से गुणा करेंगे 2000। अगला
किसी धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के सरल ब्याज व मूलधन का अंतर 1500 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। अब इसको सूत्र से भी कर सकते हैं और एक एक नियम से भी कर सकते हैं कि ब्याज परसेंटेज से, कि आप मूलधन को 100 मान के चलते हैं। अपन ब्याज परसेंटेज से हल करते हैं कि मूलधन 100%, ये मूलधन 100%, इसका ब्याज परसेंटेज में लिखेंगे तो ब्याज परसेंटेज में 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, तो 5 गुणा 5, ब्याज परसेंटेज के लिए दर गुणा समय होता, तो 5% का 5 से गुणा करेंगे तो ये ब्याज आएगा 25%। मूलधन 100%, ब्याज 25%। अब इन दोनों का अंतर लिखना है। इन दोनों का अंतर, मूलधन और ब्याज का अंतर प्रश्न में दे रखा है, अपन यहाँ से परसेंटेज में लिखेंगे तो अंतर कितने परसेंट होगा, 100 और 25 का अंतर कितना हो गया, 75। अंतर है 75% और इस 75% का मान आपको दे रखा है 1500। मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 75% और इसका मान 1500, और आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना, मतलब 100% का मान ज्ञात करना है। तो 100% का मान क्या होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, 1500 में भाग देंगे 75 का, 1500 बटे 75 और फिर गुणा किससे करेंगे, 100 से। 1500 में 75 का भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब ये 75 150 से पूरा पूरा कट गया, कितनी बार, 2 बार। वही सेम इसका उत्तर भी कितना, 2000। ये मूलधन कितना आएगा, 2000 आएगा। तो ये आसान सा तरीका है कि आप ब्याज परसेंटेज से लिख लें, मूलधन को 100% और ब्याज 5 गुणा 5 25%, 100 में से 25 घटाए अंतर 75% और 75% का मान 1500, और 100% के लिए आप 75 का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2000। ये एक और है, सेम प्रश्न है और मूलधन और ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो 6% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो आएगा 18%। मूलधन आपका 100% होगा, मूलधन 100% और ब्याज 6 गुणा 3 18%, और इन दोनों का अंतर, मूलधन और ब्याज का अंतर कितना होगा, तो 100 में से 18 घटा लीजिए, शेष बचेगा 82। तो ये 82% का मान आपको दिया हुआ है 1722, और 100% का मान ज्ञात करना। 82% का मान है 1722 और 100% का मान कितना होगा, तो 1722 गुणा 100 और बटे में 82। 82 का भाग 1722 में पूरा पूरा जाएगा 21 बार, और 21 का 100 से गुणा कर लेंगे 2100, तो इसका मूलधन कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। तो साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर है, तो आप ब्याज परसेंटेज से आसानी से लिख सकते हैं, मूलधन 100 होगा और ब्याज इनका गुणा 6 का 3 से गुणा 18%, ब्याज अंतर 82, 82 का भाग देके 100 से गुणा कर लीजिए, मूलधन आ जाएगा। किसी धन पर 4% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 300 रुपये अधिक है। 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 300 रुपये अधिक है, तो मूलधन क्या होगा। एक ही धन है, उसको आप मान लो 100, मूलधन को 100%, इसके ऊपर 2 अलग अलग ब्याज है, उनको ज्ञात करेंगे। मूलधन 100%, ब्याज फर्स्ट की स्थिति और ब्याज सेकंड। पहला ब्याज 4% की दर से 4 वर्ष का, तो 4% की दर से 4 वर्ष का ब्याज होगा 16%। दूसरा इसी धन पर, धन वही है लेकिन अलग स्थिति है, दूसरी स्थिति है 5% की दर से 2 वर्ष का, 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा 10%। पहले तो आप दोनों ब्याज लिखेंगे, ब्याज फर्स्ट एंड ब्याज सेकंड। फर्स्ट आएगा 4% की दर से 4 वर्ष का 16, सेकंड 5% की दर से 2 वर्ष का 10। अब इन दोनों का अंतर, पहले वाला 300 रुपये अधिक है, ये 300 अधिक है, कितना अधिक है, 6%। इन दोनों का अंतर कितना है, 6%, और ये 6% अधिक है और 300 रुपये अधिक है, मतलब 6% का मान कितना है, 300, और 1% का मान कितना होगा, तो आप भाग देंगे 300 में 6 का, 300 में 6 का भाग 30 में 6 का भाग 5 और 1 0 50 बार,
फिर आपको मूलधन पूछा है, मूलधन मतलब 100%, और 100% का मान कितना होगा, तो 50 का गुणा करेंगे 100 से, 50 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 5000। ये इसका उत्तर है। मूलधन कितना है, 5000। 100% मान लिया, दो अलग अलग ब्याज है, एक 4% की दर से 4 वर्ष का 16%, और 5% की दर से 2 वर्ष का 10%। दोनों का अंतर 300 रुपये है, और परसेंटेज में अंतर कितना, 6। तो 6% का मान 300, और 100% के लिए 100 से गुणा कर लो, 6 का भाग दिया और 100 से गुणा किया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ब्याज परसेंटेज से। 1500 रुपये पर 3 वर्ष के लिए दो अलग अलग व्यक्तियों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 13.5। दो अलग अलग व्यक्तियों से प्राप्त ब्याज का जो अंतर है वो 13.5 रुपए। तो दरों का अंतर ज्ञात करो। तो जो ब्याज का अंतर है वो किस दर से आया, यही पूछा गया। तो ये जो ब्याज आ रहा है ये कितनी दर से आ रहा है, वो होता अंतर होगा। तो दरों में अंतर, दरों में कितना अंतर होगा, तो दरों में अंतर बराबर ब्याज में अंतर, ब्याज की जगह ब्याज में अंतर, और इसका गुणा करेंगे 100 से, वही ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। दर में अंतर, दर ज्ञात करनी है, मतलब दर बराबर ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा समय है। यहाँ दर में अंतर ज्ञात करना, तो यहाँ ब्याज में अंतर लिख लो। जिस ब्याज का दर ज्ञात करना है वो ब्याज कितना है, 13.5। ये ब्याज कितने से आ रहा, वही पूछा गया। 13.5 गुणा 100 बटे मूलधन 1500 गुणा वर्ष 3। ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 13.5 के अंदर भाग देना है 15 गुणा 3 45 का। तो 135 में 45 का भाग तो जाएगा 3 बार, और पॉइंट लगा हुआ तो ये आ जाएगा 0.3। 135 में 45 का भाग 3 बार, एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो 0.3। तो दोनों दरों में कितना अंतर है, 0.3% का। जिस अंतर का ये ब्याज है वो दर कितनी है, 0.3। तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगला, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 12.5% से बढ़कर 13% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 13.5 रुपए की वृद्धि हो जाती है। दर बढ़ी है, आय बढ़ने का मतलब ब्याज बढ़ गया। दर कितनी बढ़ी है, 12.5 से बढ़ के 13 हुई, मतलब 0.5। दर बढ़ी है 0.5%, और 0.5% बढ़ने से ब्याज कितना बढ़ गया, 13.5। मतलब ये 0.5% की जो दर है, 0.5% की दर से जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 13.5 रुपये। और कितने वर्ष में आ रहा है, 1 वर्ष में आ रहा है। 1 वर्ष में 0.5% की जो दर बढ़ी है उससे बढ़ा हुआ ब्याज, मतलब इस दर का ब्याज कितना है, 13.5 है, 1 वर्ष का है। मूलधन ज्ञात करना है, तो आप मूलधन का सूत्र लिखो ब्याज से। मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा दर। अब इसमें ब्याज, ब्याज आपका ये 13.5 रुपये ब्याज गुणा 100 बटे में समय 1 वर्ष, और दर 0.5%। दर है वो 0.5% है, समय 1 वर्ष ही है, और मूलधन ज्ञात करना है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 135 गुणा 100 और बटे में है 5। 5 को 135 से काट देते हैं 2 बार, और 35 5 7 बार, 27 बार, और 27 का गुणा कर लेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 2700। तो इसका मूलधन कितना आ जाएगा, 2700 रुपये इसका मूलधन आएगा। 12.5 से 13 मतलब 0.5% का अंतर है, और 0.5% में जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 13.5 रुपये का। 1 वर्ष में आ रहा, मूलधन ज्ञात करना है, तो ये मूलधन का सूत्र है। अगला, एक्स तथा वाई दो समान राशियां, मतलब मूलधन सेम है, 7.5% की वार्षिक दर से क्रमशः
4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है। दोनों से जो ब्याज का अंतर आ रहा है वो आ रहा है 150 रुपए। अब ये ब्याज का अंतर क्यों आएगा, मूलधन सेम है, समय दर सेम है, लेकिन समय क्या है, अलग अलग है। एक पर जो ब्याज आ रहा है, ब्याज फर्स्ट की स्थिति यह है कि 7.5% की दर से 4 वर्ष का, और ब्याज सेकंड की स्थिति है जो है वो है 7.5% की दर से 5 वर्ष का। एक 7.5% की दर से 4 वर्ष का, एक 7.5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज है। तो मतलब दोनों में अंतर आ रहा है वो 7.5% की दर से 1 वर्ष का, मतलब दोनों का अंतर है 7.5, इन दोनों का अंतर है 7.5%। ये 7.5 का 4 से गुणा, ये 7.5 का 5 से गुणा, मतलब 7.5 का 1 से गुणा ज्यादा है ये, तो ये 7.5 का अंतर है। और 7.5% का मान कितना है, 150 रुपए। और 100% का कितना होगा, मूलधन मतलब प्रत्येक को दी गई राशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है, और 100% का कितना होगा, तो 150 बटे 7.5 और गुणा 100। 7.5 का भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आ जाएगा, 75 150 से कट जाएगा, 2 बार, 2 का 1000 से गुणा कितना हो गया, 2000। तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है, 2000 है। मूलधन सेम ही है, दोनों को 2-2000 दिए गए उधार, एक 7.5 से 4 वर्ष में, एक 7.5 से 5 वर्ष में, तो दोनों अंतर आ जाएगा, क्योंकि एक 4 वर्ष उधार दे रहा है, एक 5 वर्ष दे रहा है। 1 वर्ष का ब्याज ज्यादा है, 7.5 की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 7.5%, और इसका अंतर 150, 100% का कितना हो जाएगा, तो 2000। अगला, एक व्यक्ति कुल धनराशि को 2:3 में बांटकर ए व बी को क्रमशः 10% व 20% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 1600 रुपए हो तो कुल धनराशि क्या होगी। एक धनराशि है जिसको 2:3 में बांट रहा है, पहला हिस्सा 2, दूसरा हिस्सा 3, तो इसको मान लीजिए 2x और ये 3x, ये है मूलधन। अब इसको 10%, इसकी दर 10% और दूसरे की दर है 20%। फिर समय, पहले का समय 2 वर्ष, दूसरे का भी 2 वर्ष, दोनों का सेम है, ये 2 वर्ष और ये भी 2 वर्ष। कुल धनराशि को 2:3 में बांट रहा, 2x और 3x ये उधार दिए, 2x 10% की दर से 2 वर्ष, 3x 20% की दर से 2 वर्ष, दोनों का कुल ब्याज। अब इसका ब्याज लिखना है आपको और इसका भी ब्याज लिखना है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन, दर और समय का गुणा करना है। तो यहाँ मूलधन 2x है, दर 10 है और समय 2 है, बटे में 100 आएगा, ये ब्याज पहली स्थिति का। दूसरी का ब्याज क्या आएगा, तो ये 3x गुणा 20 गुणा 2 और बटे 100, ये दूसरी स्थिति का ब्याज। ब्याज के लिए तीनों का गुणा करना, मूलधन, दर और समय का गुणा करके 100 का भाग देना। ये इसका ब्याज और ये इसका ब्याज। अब दोनों का कुल मिला के ब्याज, मतलब दोनों ब्याज का योग, और ये आपको प्रश्न दे रखा 1600 रुपए। इन दोनों को जोड़ेंगे, बराबर लिखेंगे 1600। तो जोड़ेंगे तो पहला ये 10 गुणा 2 20, 20 गुणा 2 ये हो जाएगा 40, तो ये है 40x बटा 100 पहला ब्याज, प्लस दूसरा 20 गुणा 2 40 और 40 गुणा 3 4 3 12 120x, ये 120x बटे 100। पहला 40x बटे 100 है, दूसरा 120x बटे 100 है, और बराबर टोटल ब्याज दोनों का मिला के कितना है, 1600 रुपए है। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 100 लसफ आएगा और ये संख्या हो जाएगी 40x प्लस ये 120x और बराबर 1600। 40 और 20 ये हो गया 159x, 160x बराबर 1600 और बटे का 100 इधर गुणा कर लो। अब x ज्ञात करने के लिए 160 का भाग देंगे, 1600 गुणा 100 बटे में 160, तो ये 160 से 160 कट गया,
100 और 10 का गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये x का मान 1000 है। अब आपको पूछा है कुल धनराशि कितनी थी, तो कुल धनराशि 2x ये और 3x ये, तो कुल जो धनराशि है वो हो गई है 5x, और 5x का मान आया 1000। तो टोटल जो धनराशि है जो उधार दी गई वो 5000 दी गई, एक हिस्सा 2000, एक हिस्सा 3000, कुल मिला के कितनी धनराशि उधार दी गई, 5000। तो इसका आंसर क्या होगा, 5000 होगा। अगला, किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% की दर से, 1/6 भाग 6% की दर से तथा शेष धनराशि 8% की दर से उधार दी जाती है। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 2400 रुपए हो तो धनराशि कितनी है। अब इसमें कुल धनराशि को आप मानेंगे, जो धनराशि मानेंगे उसका 1/3 हिस्सा करना है, दूसरा उसका 1/6 हिस्सा करना, और बाकी बचेगा वो शेष। तो धनराशि इस तरीके से लिखो कि 3 और 6 का भाग जाए, संख्या ऐसी लिखो जिसमें 3 का और 6 का भाग जाए। तो आप धनराशि को लिख लीजिए, कुल धनराशि को 6x मान लीजिए। ये कुल धनराशि 6x है, इसके 3 हिस्से करने, ये इस 6x का पहला तीसरा हिस्सा करना, 6x का 1/3, 6x का 1/3 करेंगे तो 3 6 से कट जाएगा 2 बार, तो ये आएगा 2x। दूसरा करना 1/6, 6x का 1/6 करेंगे तो 6x गुणा 1/6 करेंगे तो आएगा x, ये x। और तीसरा है शेष, तीसरे हिस्से में कितना है, शेष कितना बच गया, 6x था, उसमें से 2x ये 1x ये 3x हो गया, अब शेष बच गए 3x, तो वो 3x यहाँ लिखना है, ये शेष 3x, 2x x और 3x। अब इसमें पहले जो 2x है इसको 3% की दर से उधार दिया गया और 1 वर्ष के लिए, दूसरे को 6% की दर से, इसको भी 1 वर्ष के लिए, और तीसरे को 8% की दर से, इसको भी 1 वर्ष के लिए। ये मूलधन, ये तीनों की दर और समय तीनों का समान है 1 वर्ष। अब आपको लिखना तीनों का ब्याज, क्योंकि कुल ब्याज 1 वर्ष का कितना है, 2400 रुपए, तो इन तीनों को जोड़ के इन बराबर 2400 लिखना। तो ये जोड़ेंगे तो 3 गुणा 2 6x, 6x, और ये 6 गुणा x ये भी होगा 6x, और ये 8 गुणा 3 ये होगा 24x, और बटे में सबके 100 था तो वो कॉमनली लिख लो कि सबके बटे में 100 था, एलसीएम के रूप में सीधा ही लिख लो। ये 3 गुणा 2 6x, ये 6x, और ये 8 गुणा 3 24x, ये आया ब्याज, और ये ब्याज तीनों मिला के जोड़ की, और बराबर कितना है, 2400 रुपए है। अब आपको 24 × 6 30 × 6 36x, 36x बराबर हो जाएगा 2400 गुणा 100। अब आपको ज्ञात करना है कुल धनराशि, मतलब 6x, ये तो है 36x है, 6x ज्ञात करना, तो दोनों में 6 का भाग दो, 6, इसमें 6 का भाग दे देते हैं, इधर भी 6 का भाग दे देते हैं, इधर 6 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6x, और इधर 6 का भाग देंगे 24 में जाएगा 4 बार, और 3 0, तो 6x का मान कितना हो गया है, 40,000। तो इसकी कुल धनराशि वो कितनी है, 40,000। 36x का मान था, 6x ज्ञात करने के लिए दोनों में 6 का भाग दिया, भाग दे सकते हैं ऐसे दोनों पक्षों में, ये 6 का भाग दिया, ये 6x हो गया, इधर 6 का भाग दिया 24 में 4 बार, और 4 0, तो 6x का मान कितना हो गया, 40,000। आपको कुल धनराशि पूछिए तो कुल धनराशि 6x है, और 6x का मान कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। अगला ही ऐसा है, 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, तथा एक दूसरी धनराशि 10% की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों से प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपए है तो दूसरी धनराशि क्या होगी। वैसे ये सरल है, एक धनराशि है 500 रुपए, ये 500 रुपए की धनराशि 12% की दर से कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष, ये 4 वर्ष का साधारण ब्याज प्लस एक दूसरी धनराशि नहीं है तो उसको लिखो x, 10% की दर से, इसमें भी कितना, 4 वर्ष,
और बटे 100 और बराबर दोनों स्थितियों से प्राप्त कुल ब्याज कितना 480। एक धनराशि दी हुई दूसरी एक्स मान लीजिए, एक 500 रुपए 12% की दर से 4 वर्ष, दूसरी धनराशि एक्स 10% की दर से 4 वर्ष और बराबर 480। तो आप इनको हल भी कर सकते हैं, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 का 5 से गुणा 60 और 60 का 4 से 6 चौके 24 239, ये ब्याज आएगा 240। इधर ये जीरो काट देते हैं, ये हो जाएगा 4x बटे 10 और ये बराबर है 480। 240 इधर घटा लो 480 में से, 4x बटा 10 का माना जाएगा, 4x बटा 10 बराबर है 240। 480 में से 240 घटाएंगे 240 बचेगा। अब x ज्ञात करने के लिए x ज्ञात करने के लिए 240 गुणा 10 और बटे में 4, 240 में 4 का भाग देंगे 6 बार और ये 2 जीरो 600, तो जो दूसरी धनराशि है वो कितनी हो जाएगी 600। ये 4x बटे 10 है, 10 इधर गुणा में आ जाएगा और 4 भाग में आ जाएगा, 4 का भाग 24 में 6 बार और ये 2 जीरो 600, तो दूसरी धनराशि कितनी होगी 600 होगी। वैसे सीधा भी कर सकते थे कि एक ब्याज 240 आया बाकी का दूसरा 240 होगा, मूलधन ज्ञात करो, तो मूलधन आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 240 गुणा 100 बटे में समय गुणा दर, दर है आपकी 10% समय है 4 वर्ष, तो ये जीरो कट जाएगा, 4 24 से 6 बार 6 का 100 से गुणा 600। एक ब्याज दे रखा तो वो मूलधन, तो ब्याज ज्ञात कर लो और घटा लो और दूसरा वाला ब्याज कितना उसका मूलधन ज्ञात कर लो, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकता है। अगला, एक व्यक्ति ने कुल 60,000 रुपए, जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर दिए, कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपए हो, तो 4% की दर से उधार दी गई राशि कितनी है। अब देखो, कुल 60,000 रुपए है जिसमें 2 हिस्से किए गए, एक हिस्से को आप x मान लो, 4% वाला x है, दूसरे वाले हिस्से को x मान लेंगे अपन, कोई भी एक मान लीजिए, वैसे एक हिस्सा मान लिया x और दूसरा हिस्सा होगा 60,000 माइनस x, 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा x और दूसरा 60,000 माइनस x। अब इसको एक हिस्से को 5% की दर से, दूसरे हिस्से को 4% की दर से, लेकिन अपने को 4% की दर वाला ज्ञात करना है, इसलिए जो x लिखा है उसमें दर 4% लिखी, तो ये x हिस्सा है, इसकी दर 4% और दूसरे की दर है 5%। अब आप सोच रहे हो कंफ्यूज होंगे कि पहले 5% दिया हुआ था, पहले कुछ नहीं है, जो ज्ञात करना उसको x लिखा अपन ने, ये ज्ञात करना इसलिए इसको लिखा x, 4% की दर से दिया गया धन उधार वो x है, बाकी बचा वो 5% की दर से, बाकी कितना बचा 60,000 में से जो पहले का वो घटा लो, और वार्षिक ब्याज है, मतलब दोनों पर ही ब्याज कितने वर्ष का है 1 वर्ष का, इसका 1 वर्ष का ब्याज और इसका भी 1 वर्ष का ब्याज, दोनों स्थितियों का 1 वर्ष का ये ब्याज है। अब आप इनको जोड़ देंगे, इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज और बराबर आपका ब्याज टोटल कितना है 2560 रुपए, तो इसका ब्याज जोड़ेंगे तो ये होगा 4x बटे 100, बटे में 100 दोनों के आएगा तो एक साथ जोड़ के बटे में 100 लिख लेंगे, इसका ब्याज आएगा 4x प्लस इसका ब्याज आएगा 60,000 माइनस x और इसका गुणा किससे 5 से, इस पूरे के बटे में कितना है 100 है और बराबर टोटल ब्याज कितना है 2560 रुपए, बराबर ये लिख लिया 2560, ये कुल ब्याज 2560 बटे में 100 है। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, ये 4x है प्लस 5 का 60,000 से गुणा होगा, 60,000 गुणा 5, 5 का x से भी होगा 60,000 से, 60,000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख माइनस 5 का x से गुणा 5x बराबर 2560 है, और ये जो 100 है भाग में, ये भाग वाला 100 बराबर से इधर गुणा में आएगा, इससे गुणा होगा तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 2560 था और 2 जीरो और लगे, मतलब 2,56,000 और इधर है 3 लाख,
4x में से 5x घटाएंगे तो -x, 3 लाख इधर आएंगे, 256 में से घटेंगे, 2,56,000 है, इसमें से 3 लाख घटाएंगे, 2,56,000 में से 3 लाख घटाएंगे तो ये -x बराबर ये -44,000, दोनों तरफ माइनस है, काट दीजिए, तो x का मान कितना आएगा 44,000। ये इसका उत्तर है, x बराबर 44,000। x मतलब कौन सी 4%, आपको ये पूछा तो उत्तर आपका कितना 44। अब आपको दूसरी राशि पूछे तो 60,000 में से घटा लो, टोटल धन था 60,000, उसमें एक हिस्सा है 44,000, तो दूसरा हिस्सा होगा 16,000। जो 5% की दर से उधार दिए, यदि ये पूछे 5% की दर से उधार दिया तो 16,000, 4% की दर से उधार दिया तो 44,000, 4% वाला 44,000 है, 5% वाला 16,000 है, ये टोटल 60,000 थे और उसमें 2560 रुपए कुल ब्याज आएगा। इस तरीके से इसको हल करना है। अगला सेम ऐसा ही है, 2665 रुपए की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। तो प्रथम भाग की धनराशि क्या होगी, यहां ब्याज बराबर पहले और दूसरे भाग का। 2665 रुपए की धनराशि है, इसमें एक हिस्सा मान लेते हैं अपन, प्रथम भाग को मान लेते हैं x, दूसरा हो जाएगा 2665 माइनस x, पहला हिस्सा x, दूसरा 2665 माइनस x। अब प्रथम भाग पर 3% की दर से, इसमें 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, और दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज। x 3% और 8 वर्ष, 2665 माइनस x 5% और 3 वर्ष, दोनों स्थितियों का जो ब्याज है वो आपस में क्या है, बराबर है। पहले इसका ब्याज लिखेंगे फिर इसका ब्याज लिखेंगे, दोनों को क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। इसका ब्याज होगा वो होगा x गुणा 3 गुणा 8 बटे 100, ये ब्याज। अब जोड़ना नहीं, पिछले प्रश्न में था कि ब्याज का योग था, यहाँ जोड़ना नहीं, दोनों का ब्याज बराबर है, इसका ब्याज लिखो बराबर इसका ब्याज लिखो। इसका ब्याज हो जाएगा 2665 माइनस x, इसका गुणा है 5 गुणा 3 से, और इसके बटे में भी कितना है 100 है। ये ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसमें मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और दोनों ब्याज बराबर है, अर्जित ब्याज दोनों क्या है, बराबर, दोनों ब्याज बराबर लिखने। अब इसमें कॉमन संख्या जो दोनों में वो कट जाएगी, एक तो 100 कॉमन है दोनों में कट जाएगा, एक 3 कॉमन है दोनों में कट जाएगा। अब उधर बचा x और 8, तो x और 8 कितना हो जाएगा 8x, इधर 5 का इन दोनों से गुणा करना है, 2665 से x से, तो एक तो ये हो जाएगा 2665 गुणा 5 माइनस दूसरा हो जाएगा 5x, 5 है दोनों से गुणा होगा, 5 का इससे भी गुणा होगा, 5 का उससे भी गुणा होगा। अब माइनस 5x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8x प्लस 5x बराबर 2665 गुणा 5, 8 और 5 हो जाएंगे 13x, 13x बराबर 2665 गुणा 5, और x के लिए 13 का इधर भाग देना है, 2665 गुणा 5 और बटे 13, और 13 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा। 13 का भाग 26 में 2 बार, फिर 6 में जाएगा नहीं, भाग टूट जाएगा, और 65 में जाएगा 5 बार, तो ये 205। 205 का गुणा करना है 5 से, 5 का गुणा 5 से 25, और 5 का 2 से 10, तो ये प्रथम भाग की राशि कितनी है 1025 है। पहला भाग ही पूछा 1025 है, दूसरा पूछेगा तो 2665 में से आप घटा लेंगे। पहला भाग पूछा है x का मान, प्रथम भाग की राशि 2665 में से कितना है तो 1025 है, दूसरे भाग की राशि कितनी है तो आप 2665 में से 1025 से घटा लो, 65 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 40, और 26 में से 10 घटाएंगे तो 16, तो दूसरे भाग की राशि कितनी होगी 1640, पहले भाग की 1025। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, और बाकी के
इतने ही 10-1% बचे हैं जिनको अपन अगली क्लास में हल कर लेंगे। आपका साधारण ब्याज पूरा हो जाएगा 4 क्लासों में। इतना ही है साधारण ब्याज में।